Hello, students. Good morning to all. Welcome you on the online session of Engineering Graphics BT105. I am Professor Dinesh Ramchandani, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, SIRT, the Sage Group, Bhopal. Hello, students. Let's take up this problem. This problem is simple one, single stage का problem है. A pentagonal pyramid जिसका base 30 mm है and axis 60 mm is resting on the base to the HP with an edge of the base parallel to VP. अब जरा ध्यान दीजिए, बेस पैरेलल टू वीपी किसका? पेंटागनल पिरामिड का. माने टॉप व्यू में पेंटागन कैसा बनेगा? इस तरह का. ये जो बेस साइड होगी ये पैरेलल टू वीपी माने पैरेलल टू एक्स वाई होगी, इसका कहना है. यहां तक का जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का है. इसके बाद यहां से क्वेश्चन यहां तक जो है वो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का है. ये बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन. हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन का मतलब क्या है? ये वो सेक्शन प्लेन है विच इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP. इट कट्स दी पिरामिड. ये पिरामिड को काट रहा है. कैसे? बाइसेक्ट कर रहा है, बने बराबर दो टुकड़ों में काट रहा है. कहां पर? एक्सिस. तो एक्सिस का मिड पॉइंट ढूंढकर उसको बराबर दो टुकड़ों में हमको तोड़ना है. फिर यहाँ हमको बोलता है कि ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू. उसका फ्रंट व्यू और सेक्शनल टॉप व्यू बनाओ. माने फ्रंट व्यू में हैचिंग नहीं दिखेगी, नई सरफेस नहीं दिखेगी. सेक्शनल टॉप व्यू में ही हैचिंग या नई सरफेस दिखेगी. लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो पेंटागनल पिरामिड है वो उसकी बेस एज कहाँ है? पैरेलल है वीपी के. और उस पेंटागनल पिरामिड का बेस कहाँ रखा है? एचपी पे. मतलब काम कहाँ से चालू होगा? टॉप व्यू से. किस तरह पेंटागन के बेस को रखूं? पेंटागनल पिरामिड के बेस को रखूं. पेंटागनल पिरामिड का बेस क्या होगा? पेंटागन ऑब्वियसली. ठीक. अब इसका बेस साइड ये मैंने पैरेलल कर दी. ठीक है, एक्स वाई के मतलब वीपी के जैसा क्वेश्चन ने बोला है. और इसके बाद यहां से 108 डिग्रीज के दोनों पॉइंट्स पे लगा दिए. अब मैंने क्या किया? 108 लगाने के बाद ये डिस्टेंस मैच कर ली. ये डिस्टेंस साइड लेंथ है. अब इसको लेकर मैंने यहाँ कट किया और सिमिलरली इसको लेकर मैंने यहाँ कट किया. देन यहाँ से मैंने यहाँ कट किया और यहाँ से यहाँ कट किया. लुक एट दिस क्लियरली. यहाँ कट किया ये और यहाँ से ये. तो ये कंप्लीट पेंटागन बन जाएगा. मुझे 5 कॉर्नर्स मिल गए हैं. ओके. अब देखिए इसका सेंटर लोकेट करने के लिए मैंने इसका मिड पॉइंट लेके इस कॉर्नर से जोड़ा है यहाँ वाले कॉर्नर से, और इसका मिड पॉइंट लेके इस वाले कॉर्नर से जोड़ा है. तो मुझे यहाँ पर सेंटर मिल गया है. अब चूंकि ये पेंटागन है तो टॉप व्यू में मुझे ये जो एपेक्स होगा वो यहाँ दिखेगा बेस के सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर. और इन पांचों कॉर्नर्स को मैं उससे 2H पेंसिल से जोड़ूंगा. नाउ आई एम डूइंग दैट. नाउ मैंने साइक्लिक ऑर्डर से इसकी नेमिंग कर ली है ABCDE. आप चाहो तो इस एंड से भी कर सकते हो. ओनली साइक्लिक ऑर्डर यू कैन अडॉप्ट, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. नाउ सी स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग सेंटर मैंने पांचों बेस के कॉर्नर्स को जोड़ा है. नाउ O को A से जोड़ा, O को B से, O को C से, O को D से, O को E से. दीज 5 आर स्लांट एजेस. जो टॉप व्यू में हमको सेंटर से लोग ज्वाइन किए हुए दिख रहे हैं ये एक्चुअली एपेक्स O से जुड़े हुए हैं. ये फ्रंट व्यू में उनके पिक्चर है. अब ये करने के बाद मैंने पांचों बेस के कॉर्नर्स को XY तक प्रोजेक्ट किया क्योंकि वो HP पे रखा है. और इस O पॉइंट को XY से और ऊपर ले गया. कितना? 60 mm, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज 60 mm दी थी. अब फ्रंट व्यू जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरी मैक्सिमम विड्थ B से D की है. मुझे A और E नहीं दिख रहा. तो O से A और O से E फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा, वो मैंने हिडन कर दिया. और उसके अलावा
ओ से बी, ओ से सी और ओ से डी दिख रहा है, तो वो मैंने डार्क से जोड़ दिया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सेक्शन प्लेन के क्वेश्चन को मैं लोकेट करूंगा, सेक्शन प्लेन मार्क करूंगा और बचा हुआ मैं डार्क करूंगा और जो कट गया उसको लाइट छोड़ दूंगा। या मैंने अगर इसको डार्क बना दिया है तो बचा हुआ जो कट चुका है पोर्शन उसको मैं हल्के रबर से लाइट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पर डायमेंशंस मार्क कर दिए हैं। ये साइड 30 mm की थी, ये टोटल एक्सरसाइज 60 mm की है और ये मिड पॉइंट लोकेट कर दिया है जहां से इसकी हाइट 30 mm है, जहां से मेरा सेक्शन प्लेन पास होगा। क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, मतलब वो पॉइंट जो कि मिड पॉइंट होगा उस पूरी एक्सिस की हाइट का, वहां से मेरा सेक्शन प्लेन पास होगा। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब मैं सेक्शन प्लेन उस एंगल पे डालूंगा। फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन डालने के बाद देखिए, मिड पॉइंट पे सेक्शन प्लेन डालने के बाद रिमेनिंग पोर्शन लाइट रह गया और बाकी पोर्शन मैंने डार्क कर दिया है। नाउ इस सेक्शन प्लेन का इम्पैक्ट टॉप व्यू में कैसे पड़ा है वो देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ये पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट है, ये कहाँ पे आ रहा है, ओ बी स्लांट एज पे आ रहा है। तो इसको मुझे प्रोजेक्ट कहाँ तक करना है, ओ बी तक। तो ये ओ बी तक लाके मैंने पॉइंट लगा दिया। ये कटिंग पॉइंट जो एज का है, कौन सी एज स्लांट एज का है, ओ ए स्लांट एज का है, तो ओ ए स्लांट एज का पॉइंट मैंने यहाँ ला दिया। सिमिलरली ये पॉइंट ओ ई स्लांट एज का है, तो ओ ई स्लांट एज का पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ ला दिया, स्ट्रेट पैरेलल टू दिस। और ये वाला पॉइंट जो है ये ओडी पर है, तो मैंने वो यहाँ ला दिया, स्ट्रेट दिस टू दिस। नाउ एक पॉइंट और बचता है, वो ये है। तो वो अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के मैं डिस्टेंस को मार्क करूंगा। नाउ लुक एट दिस, मैंने यहाँ पर इस एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाके यहाँ प्रोजेक्ट किया, सेंटर लेके रेडियस लेके इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इस सेक्शन की मैं नेमिंग कर लेता हूँ। O1 वाले पॉइंट को मैं OA वाले स्लांट एज पे मैं पॉइंट देता हूँ 1, OB वाली स्लांट एज पे मैं देता हूँ 2, O3 वाली स्लांट एज पे मैं देता हूँ, OC वाली स्लांट एज पे मैं देता हूँ 3, OD वाली स्लांट एज पे देता हूँ मैं 4, OE वाली स्लांट एज पे देता हूँ 5। अब इनको मैं डार्क पेंसिल से जोड़ दूंगा और बचा हुआ जो है 1 से A, 2 से B, 3 से C, D से 4, E से 5 डार्क कर दूंगा। और इस बीच में 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में मैं हैचिंग करूंगा, क्योंकि ये नई सरफेस जनरेट हुई है। लुक एट दिस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1 मैंने जोड़ दिया और बची हुई डिस्टेंसेस जो हैं वो भी मैंने डार्क से जोड़ दी हैं और इसके अंदर अब मैं हैचिंग करने जा रहा हूँ। व्हाट यू गॉट इज अ फ्रस्टम ऑफ पेंटागनल पिरामिड। जब भी सेक्शन प्लेन पैरेलल होता है एचपी के और काटता है सॉलिड को, स्पेशली एपेक्स वाले सॉलिड को, चाहे वो पिरामिड हो या कोन, दो तरह के सॉलिड एपेक्स वाले होते हैं, तो जो कटने के बाद बचता है इस तरह के केसेस में हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन लगने के बाद वह फ्रस्टम बचता है सॉलिड का। यहाँ सॉलिड हमारे पास पेंटागनल पिरामिड है, तो ये फ्रस्टम हुआ, फ्रस्टम ऑफ पेंटागनल पिरामिड। ध्यान से देखिए, ये हैचिंग मैंने कर ली है। ये हैचिंग की सारी लाइनें आपस में 45 डिग्रीज पे है। ये सारी लाइनें आपस में बराबर डिस्टेंस पे हैं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हैं। ये डिस्टेंस 2 mm से 4 mm के बीच में हो सकती है। यहाँ 2 mm इज एनफ। और ये हर लाइन रेफरेंस लाइन के 45 डिग्रीज पे हैच हो चुकी है। ठीक है, दिस कंप्लीट्स आवर प्रॉब्लम। व्हाट वी गॉट इज फ्रंट व्यू and sectional top view. This completes our problem. If you have enjoyed it, topic was very easy. Please do try these problems at your home with relative concepts. Don't miss next interesting videos. Also get connected to previous videos if you have missed those.
Last but not least, please do like, share, subscribe if you found it interesting a bit. Thank